मसीह में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। बड़े दिनों के बाद प्रभु के वचन से, छोटे से वचन से आपके बीच में आने के लिए प्रभु मेरी सहायता कर रहा है। हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना करें। खुदावंत यीशु, आज का ये छोटा सा संदेश बहुतों के जीवनों में आश्चर्य काम करने के लिए सहायता करना, मदद करना। पिता, तेरी उपस्थिति काम करे, हर एक सुनने वाले बहन भाई, अंकल आंटी, सारे लोगों के जीवनों में एक अद्भुत काम करना। पिता, ये वचन खाली हाथ लौटने ना पाए, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक आशीष को देने वाला वचन रहे। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। फिर एक बार आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। बात यह है कि आज हम लोग जो 2021 में 2020 से जब हम लोग 2021 में आए, बहुतों के जीवनों में बहुत समस्याएं हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन में बहुतों का जीवन आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अनेक लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनके जीवनों में पढ़ाई है, डिग्री नहीं मिला, डिग्री है, नौकरी नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। किसी परिवार में ऐसे परिस्थितियां भी है जहां पे एक टाइम का भोजन मिलना भी बहुत कठिन हो गया। और जब भी एक व्यक्ति अपने जीवन में झांक रहा है, आज की परिस्थिति ऐसी है कि वो अपने आप को एक सुरक्षित वातावरण में जीना मुश्किल महसूस करता है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हर एक व्यक्ति के जीवन में है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कांटों का अनुभव बहुत जन के जीवनों में है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय से हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। 2 अध्याय उसका 2 वचन। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। मैं कुछ इस विषय में बोलना चाहूँगा कि यीशु मसीह इस श्रेष्ठ गीत के द्वारा 2 अध्याय 2 वचन में एक शब्द बोलते हैं, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। कटीले पेड़ों के बीच में एक व्यक्ति फूलों को देख रहा है। इस वचन में यीशु मसीह आपको, मुझको ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में युवतियों के बीच में आज जो कलीसिया है, उनकी वधू जो है, वो कांटों का अनुभव में जी रहे हैं। जैसे कटीले पेड़ों के बीच सोसन फूल को दर्शाया जा रहा है। सोसन फूल, इसके बारे में जब हम लोग गूगल करके देखेंगे, विकिपीडिया करके देखने से हमको पता चलता है कि सोसन फूल का जो कलर है वो सफ़ेद होता है और वो अक्सर कांटों के बीच में ही उसका निवास होता है या वहीं पे पैदा होता है, कांटों के बीच में। और लोगों के जीवन में आज कांटों का अनुभव इतना ज़्यादा है कि वो बाहर नहीं आ पा रहे। उनके जीवनों में तकलीफ ही ये तकलीफ है। किसी के जीवन में आर्थिक तकलीफ, किसी के जीवन में भोजन संबंधित तकलीफ, किसी के जीवन में मानसिक तकलीफें। बहुत सारे लोग हर प्रकार के तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि उस तकलीफ़ से उन लोग कैसे बाहर निकलना चाहिए, उस तकलीफ़ को वो कैसे अपने जीवन में उस तकलीफ़ों से बाहर आना चाहिए। कांटे भरे जिंदगियां हैं। आजकल लोगों का स्टेटस, वो फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो, वो कहीं भी उनका स्टेटस में तकलीफ़ झलकता है। उनका दर्द भरा ज़िंदगी को वो बयान कर रहे हैं स्टेटस के माध्यम से। मैं कई लोगों को मैसेज करके पूछता हूँ क्या हुआ, तो बोलते हैं कि मेरे लाइफ में जो चल रहा है वो स्टेटस के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा था या दिखाना चाह रही थी। बहुत तकलीफ़ है। 2020 और 2021 में
हर परिवार में कोई ना कोई मुसीबत हर एक व्यक्ति को परेशान कर रहा है। उसके बीच में ये कोरोना हम लोग को और अस्त व्यस्त कर रहा है। एक जीने का ढंग ही बदल गया है। आज कलीसिया संगति नहीं कर पा रहा है, कलीसिया एकते में बैठ नहीं पा रहा है, कलीसिया कुछ करके जी नहीं पा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कांटों का अनुभव, जहाँ पे आशीष रहित जिंदगी, जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे एक परिस्थितियों में जब कलीसिया के लोग जी रहे हैं, मैं आपसे एक सिंपल सा बात कहना चाहूँगा। जब यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को आशीष के वचन बता रहे थे, व्यवस्था पे चलने पे कैसे कैसे आशीष देंगे, वहाँ पे एक आशीष लोगों के लिए लिखाया गया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28:13, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज्ञा तुझे देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले, ना उसकी सेवा करे। आज मैं कलीसिया के हर एक बहन भाइयों से, अंकल आंटियों से बोलूँगा कि यहाँ पे एक शब्द स्पष्ट लिखा है, पराये देवताओं के पीछे ना चले। तो हम लोग कोई डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि पराये देवताओं के पीछे। आज हर कलीसिया के लोग पूरे वर्ल्ड वाइड जितने विश्व में हैं, वो सब लोग जो मसीह को सच्चे दिल से मानते हैं, वो पराये देवताओं के पीछे भागने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं। और ये सारे लोग जो यहोवा को अपना पिता परमेश्वर मान के जो जी रहे हैं, उनके लिए ये आशीष है कि परमेश्वर आपको पूंछ नहीं सिर बनाना चाहता है, नीचे नहीं ऊपर रखना चाहता है। लेकिन फिर भी ये कहूँगा, सब लोग ये वचन को सुनते हुए, जितने लोग सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि आपको नहीं पता ब्रदर कि मेरे जीवन में कितना नरक मैं झेल रहा हूँ, आपको नहीं पता कि मेरे जीवन में कितने कांटों भरा अनुभव है, आपको नहीं पता कि किस आर्थिक तंगी से हम लोग जूझ रहे हैं। मैं आपको अच्छा सा बात बताऊंगा। जब लोगों ने खोज किया कि सबसे खूबसूरत फूल किसका है और कौन से पेड़ में या पौधे में सबसे खूबसूरत फूल पैदा होता है, तो खोज में पता चला वाला बात यह है कि सबसे खूबसूरत फूल कांटों के बीच में होता है। और मैं आज जब खोज रहा था कि सबसे खूबसूरत फूल कौन सा है, सबसे पहला नाम गुलाब का आया। दुनिया का सबसे फेमस फूल गुलाब का करके, सबसे खूबसूरत, सबसे फेमस, प्रसिद्ध फूल गुलाब का है। इसलिए लोग खास करके अपने चाहने वाले और चाहने वालियों को, अपने पति पत्नियों को गुलाब का फूल देना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सच ये है कि गुलाब कांटों के बीच में ही उत्पन्न होता है। और जब और रिसर्चर्स, जो खोजने वाले लोग थे, साइंटिस्ट लोग, और खोजने से पता चला कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले फूल कांटों के पेड़ों को ही या पौधों में ही लगते हैं। जैसे नागफनी, सबसे ज़्यादा डेंजर कांटे नागफनी के होते हैं। और मैक्सिमम रिसर्च में, खोज में ये पता चला कि नागफनी का फूल, जितने नागफनी के पौधों में जितने फूल लगते हैं, वो 10% फूल, मीन्स टॉप 10% फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि आपके जीवन में बहुत कड़वाहट है, बहुत
दर्द भरे परिस्थितियां हैं, दर्द भरा अनुभव है, कांटों के बीच में वास्तव में आप जी रहे हैं। आपके लिए फूलों का रास्ता नहीं है, कांटों का रास्ता है। आप कांटों पे चल चल के जी रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब गोलगोता पहाड़ के ऊपर क्रूस को लेके चल रहा था, कुछ बाइबल के विद्वान बताते हैं कि गोलगोता के पहाड़ पे बहुत सारे कांटों के पौधे पाए जाते हैं, बहुत सारे कटीले पेड़ पौधे उस गोलगोता के पहाड़ पे पाए जाते हैं। आज वो जगह में जहाँ जहाँ यीशु मसीह चले, बहुत सारे भवन मंदिर बनाए गए, लेकिन पहला शताब्दी में जो था उस टाइम में वहाँ पे कोई भवन नहीं था। पूरा पहाड़ी इलाका कांटों से भरा हुआ था। और मेरा यीशु मसीह उस क्रूस को लेके कांटों के ऊपर चलते हुए उस गोलगोता पहाड़ पे चल दिया। आज मैं आपसे वही बोलना चाहता हूँ। हो सकता है आपके जीवन में कांटों का रास्ता होगा, कांटों भरा अनुभव होगा, लेकिन मेरा यीशु ऑलरेडी उन कांटों पे चलकर आपके लिए सरल मार्ग निकाला है। हो सकता है मसीह में चलना सकरा मार्ग में चलना है, कठिन परिस्थितियों में, कठिन वक्त में, समय में अपना जीवन बिताना है, लेकिन ऑलरेडी मेरा यीशु आपके लिए, मेरे लिए कठिन वक्त बिता दिया, कांटों पे चल लिया है, कांटों का ताज को पहना है। और मैं बड़े खुशी से बोलना चाहता हूँ, आज तक अगर आपका ज़िंदगी में कांटे ही कांटे हैं, कठिन परिस्थितियाँ हैं, बहुत उदासी, निराशा, डिप्रेशन से आप जूझ रहे हैं। कई लोग इस कोरोना के टाइम में सुसाइड करने पे भी मजबूर हो रहे हैं। कैसा जिएंगे, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मरने के विचारों को लेके जीने वाले उन नौजवान बहन भाइयों से, अंकल आंटियों से बोल रहा चाहता हूं कि भूखमरी से, अकाल जैसे अनुभवों से आप जूझ रहे हैं। मेरा यीशु मसीह उन सारे परिस्थितियों से आपको बाहर निकालना चाहता है, कांटों की स्थितियों से, अनुभवों से निकालना चाहता है। मेरा खुदा आपको उस स्थिति में देख रहा है। इसलिए श्रेष्ठ गीत में लिखाता है, जैसे सोसन फूल कांटों के बीच में है। आप कांटों के बीच में हो सकते हैं, लेकिन मेरा यीशु मसीह वहां भी आपको सोसन फूल बना के रखेगा, श्वेत वाइट लिलीस बना के रखेगा। और ये सोसन फूल वाइट होता है और कांटों के बीच में, आप कांटों के बीच में क्लियरली हैं, ऐसे परिस्थितियां हैं, घबराने का जरूरत नहीं है। मेरे यीशु धीरे धीरे आपको गुलाब बनाने जा रहा है, सोसन फूल बनाना चाहता है, क्योंकि मेरे यीशु मसीह खुद सारोन का गुलाब है और वो बोर का तारा है। आपको चमकाना चाहता है, इस अंधेरी दुनिया में आपको चमकाना चाहता है। और वो खुद गुलाब है, तो वो आपको कली नहीं बनाएगा, आपको वो भी गुलाब बनाएगा। हो सकता है आज आपका स्थिति कली जैसा है, कांटों के बीच में, आप फूल बनने वाले। आपको लोग देख के ललचाएंगे, आपको लोग देख के पसंद करेंगे, आपको लोग देख के बुला के जॉब देंगे, बुला के आपका विवाह किया जाएगा, आपके लिए नए नए मार्ग खुलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा यीशु मसीह खुद आपके लिए कांटों को सहा है और मेरा यीशु मसीह आपको उस कांटों के अनुभव से बचाना चाहता है। एक बार याद करना कि मेरा यीशु मसीह आपके लिए क्या कुछ नहीं सहा। वो आपको सिर बनाना चाहता है, पूंछ नहीं। आप हो सकते हैं आप अपने काम करने के जगह में, ऑफिस में, आपके क्या बोलना चाहिए, आपके कंपनी में आपका छोटा सा पद है, आप छोटे से एक दुकान में छोटा सा जॉब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे यीशु मसीह आपको उठाने वाला है। मेरे यीशु मसीह आपको ऊंचाई पे ले जाने वाला है, आपको सिर बनाने वाला है, आपको नीचे नहीं उठा के ऊपर रखने वाला है। मेरे यीशु मसीह आज इस वचन को ग्रहण करने वालों के सारे लोगों के जीवन में उल्लास और उत्साह को लाने वाला है, निराशा को दूर करके आशीष में बदलने वाला है। यीशु मसीह आप सबों को बहुत आयत का आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस कांटों भरा अनुभव में, निराशा में, डिप्रेशन में, अशांति भरा जिंदगी में हम लोगों को जीवन बचाने के लिए, हमारा जीवन को परमेश्वर उठाने के लिए हम लोग प्रार्थना
खुदावंत यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को सुनने वाले प्रिय बहन प्रिय भाइयों के जीवनों में, कठिन परिस्थितियों में, कांटों भरा अनुभव में, इस अकाल भूखमरी में, महंगाई में, खुदावंत यीशु उनके लिए तू काम कर पिता। ऐसे परिस्थितियों से उनको बाहर निकाल पिता परमेश्वर। तो उनको कांटों से भरा जिंदगी में गुलाब बना के उठा पिता। उनका जिंदगी नागफनी जैसे कांटों से भर गया है खुदा, लेकिन पिता नागफनी जैसे पेड़ों में पौधों में ही एक अच्छा खूबसूरत फूल लगता है करके हमको पता चला। पिता परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा बहुतों के जीवन में काम होने के लिए सहायता कर। यीशु के पाक पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो से दया करके उनको भी देखिएगा। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें।